मौत का नीला पर्दा, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। इस छोटे से बग की वजह से, एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। दुनिया के सैकड़ों एयरपोर्ट्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर मफलूज हैं। वहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, एटीएम्स काम नहीं कर रहे, हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स भी काम नहीं कर रहे, मरीज बहुत सख्त परेशानी का शिकार हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इमरजेंसी सर्जरीज होनी थी, ऑपरेशंस होने थे, उनको अस्पताल ने कहा है कि वो नहीं कर सकते। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौत का नीला पर्दा, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ये अल्फाज पूरी दुनिया के मीडिया में गूंज रहे हैं और कल से गूंज रहे हैं। बहुत अरसा पहले एक हिंदुस्तान की फिल्म आई थी जिसमें नाना पाटेकर का एक डायलॉग था कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो कुछ ऐसा ही इस वक्त पूरी दुनिया के आईटी सिस्टम्स के साथ हो गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, एक बुनियादी सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के हर एक हिस्से को मैनेज करता है। मसलन आपका सीपीयू किस तरीके से काम करेगा, आपकी कितनी रोम इस्तेमाल होगी, कितनी रैम इस्तेमाल होगी, कितनी हार्ड ड्राइव इस्तेमाल होगी, आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस किस तरीके से मैनेज होंगी। इसके अलावा कंप्यूटर के कौन कौन से रिसोर्सेज किस किस को एलोकेट किए जाएंगे। और एक मशीन एक मखसूस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करती है। जो मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें विंडोज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसके अलावा लिनक्स बेस्ड डिवाइसेस हैं। ये कुछ मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। विंडोज़ वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने कि एक ग्राफिक इंटरफेस बनाया था। इससे पहले डॉस प्रॉम्प्ट था जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट था। आपको तमाम कमांड्स टाइप करनी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद माउस आ गया, आप स्क्रीन पर एक आइकॉन क्लिक करते हैं, वो एप्लीकेशन खुल जाती है और आपने जो भी अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज, चाहे वो प्रिंटर हो, आपकी स्क्रीन हो, डिस्प्ले हो, जो भी आपने रिसोर्सेज उसके मैनेज करने हैं वो आप स्क्रीन पर एक ग्राफिक इंटरफेस के जरिए कर सकते हैं। विंडोज़ का सफ़र कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शुरू की विंडोज़, फिर विंडोज़ 3, 3.1, फिर विंडोज़ 95, 98 और करते करते अब विंडोज़ 11 तक कहानी आन पहुँची है। तो मसला हुआ क्या? मसला विंडोज़ के साथ नहीं हुआ। मसला हुआ एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कह लें, एक थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज कह लें, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक और कंपनी से लेता है जिसका के नाम है क्राउडस्ट्राइक। अब क्राउडस्ट्राइक क्या करता है? क्राउडस्ट्राइक बेसिकली आपके कंप्यूटर्स को, आपके सर्वर्स को महफूज बनाता है, उनकी हिफाजत करता है कि आपके सर्वर के ऊपर कहीं बाहर से कोई सिक्योरिटी अटैक ना आए। और ये जितने भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं वो इनकी खिदमत इस्तेमाल करते हैं। और क्राउडस्ट्राइक एक कंपनी है जो कि 2011 में बनी और 2013 में इन्होंने अपना पहली एप्लीकेशन निकाली जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ काम करती है। जॉर्ज कुड्स इनके सीईओ हैं और ये एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। नैस्डैक पर लिस्टेड है। इनका शेयर $300-350 का जाता है और एक बड़ी मशहूर कंपनी है। सोनी के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, गूगल ने इसमें बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और ये बेसिकली आपको रियल टाइम साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आपके सर्वर्स पर। क्योंकि ये दुनिया के बड़े बड़े सिस्टम्स, बड़े बड़े सर्वर्स ये इस चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं कि अगर कहीं से एक साइबर अटैक भी हो गया और उनका सर्वर डाउन हो गया तो इमेजिन करें कि कितने लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हैं जो वो सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उस एक साइबर अटैक की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां, उनके काम
इससे मुतासर हो सकते हैं। तो इस वजह से ये एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म का काम है और एक बहुत ही इसको बहुत वैल्यू किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी इस वक्त दुनिया में जो लीडिंग प्रोफेशंस हैं उनमें से एक है। तो हुआ कुछ यूं कि क्राउड स्ट्राइक का एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर है जिसका नाम फैल्कन है। वल्नरेबिलिटी स्कैनर ये है कि ये स्कैन कर रहा होता है आपके सर्वर को, आपके सॉफ्टवेयर्स को, कि कोई ये वल्नरेबल तो नहीं है, कि इसको बाहर से इस पे कोई अटैक तो नहीं किया जा सकता। और इस मकसद के लिए इस पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स भेजी जाती हैं। जहां जहां पर ये सिस्टम्स नस्म हैं वहां पर एक डिफरेंट अपडेट्स वक्तन फवक्तन भेजी जाती हैं, जैसा कि आपके कंप्यूटर के ऊपर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ऊपर और आपके मोबाइल फोन्स पर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की अपडेट्स भेजी जाती हैं। तो वैसी ही एक अपडेट 19 तारीख को क्राउड स्ट्राइक ने फैल्कन वल्नरेबल स्कैनर के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट भेजा। अब वो सॉफ्टवेयर अपडेट जो भेजा गया विंडोज के सर्वर्स को, वो फ्लॉड था, उसके अंदर कोई खराबी थी, कोई बग था, कोई प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वो डाउन हो गए। और पूरी की पूरी दुनिया में जहां जहां पर ऑनलाइन विंडोज कनेक्टेड थी वहां पर एक ब्लू लूप चलना शुरू हो गया और कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर एक नीली स्क्रीन आ गई जिसका के नाम लोगों ने ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी कि मौत का नीला पर्दा, ये इसका नाम रख दिया गया। और सुनने में तो ये लग रहा है कि एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा मसला है, लेकिन इससे क्या क्या तबाही हो चुकी है अभी तक और पूरी दुनिया में कौन कौन लोग और किस किस तरीके से लोग इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं। अभी तक दुनिया के अंदर हज़ारों फ्लाइट्स इस ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की वजह से, इस छोटे से बग की वजह से, एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। दुनिया के सैकड़ों एयरपोर्ट्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर मफलूज हैं। वहाँ पर ना फ्लाइट्स आ रही हैं ना फ्लाइट्स जा रही हैं। अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में लोग एयरपोर्ट्स के ऊपर स्ट्रैंडेड हैं। जिन एयरलाइंस ने ये चीज़ फेस की उनमें अमेरिका में तो डेल्टा एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, ये वो एयरलाइंस हैं जिन्होंने के सफ़र किया है। और जो एक फ़्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट है फ्लाइट अवेयर, उसके मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 3000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स अभी तक कैंसिल हो चुकी हैं। हवाई अड्डों पर, एयरपोर्ट्स पर बेयारो मददगार पड़े हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें और क्या ना करें। और ये जो इतना बड़ा बैकलॉग हो गया है, इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस तरीके से हल किया जाएगा। और हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी हज़ारों फ़्लाइट्स इसकी वजह से मुतासर हुई हैं और वहाँ पर भी बहुत से मसाइल हैं। एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स वो वाहिद सिस्टम नहीं है जो इसकी वजह से मुतासर हुआ है। बैंकिंग सिस्टम्स, बहुत से मुल्कों के अंदर बैंकिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। वहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, एटीएम्स काम नहीं कर रहे और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या हल किया जाए। इसके अलावा अलास्का में और अमेरिका के बाकी शहरों में जो 911 इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो काम नहीं कर रही। आपके जो पैकेज डिलीवरिंग सिस्टम्स हैं जिस तरह अमेज़ॉन है, यूपीएस है, जो इंटरनेशनल डिलीवरी करते हैं लोग, वो सब के सब अपना काम नहीं कर पा रहे, मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गए हैं और पूरी दुनिया एक स्टैंड स्टिल के ऊपर आ गई है। और इसका जो सबसे ख़तरनाक एस्पेक्ट है वो ये हुआ है कि अस्पतालों के ऊपर जहाँ पर कि वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, बाहर तो एक क्लाउड डेटाबेस होता है हर एक मरीज का, हर एक पेशेंट का, और उसके साथ सारी अस्पताल कनेक्टेड होते हैं। उस मरीज की क्या बीमारी है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, वो किस दवाई से एलर्जिक है, उसको क्या मसला है, ये सारी की सारी चीज़ें भी उस एक डेटाबेस के अंदर होती हैं। और अब क्योंकि पूरी स्क्रीन्स जो हैं वो सब नीली हो गई हैं और वो मौत का नीला पर्दा हर तरफ मंडला रहा है, तो इस वजह से हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स भी काम नहीं कर रहे। मरीज़ बहुत सख्त परेशानी का शिकार हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इमरजेंसी सर्जरीज होनी थी, ऑपरेशंस होने थे, वो फंसे हुए हैं। और एक अमेरिका के अंदर एक साहब थे जिनका के ओपन हार्ट सर्जरी थी और उनको अस्पताल ने कहा है कि वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये इल्म ही नहीं है कि वो कौन सी दवा से एलर्जिक हैं। उनकी सारी रिपोर्ट्स, जो कुछ भी है, उनकी पूरी हिस्ट्री वो अब उनके पास
अवेलेबल नहीं है और एक बहुत तशवीश का सामना है इस वजह से। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो ये है कि अमेरिका में जो उनकी हमसाया मुल्क है मेक्सिको, वहाँ से जब लोगों को पता चला कि इधर तो कंप्यूटर्स का सिस्टम बैठ गया है तो बहुत से लोग वो अमेरिका में दाखिले की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर एक जो उनका बॉर्डर क्रॉसिंग चेक पोस्ट है जो जहाँ से के लोग मेक्सिको से अमेरिका दाखिल होते हैं, वहाँ पर हज़ारों गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। माइक्रोसॉफ्ट ये इल्ज़ाम क्लाउड स्ट्राइक पे दे रहा है। क्लाउड स्ट्राइक कहता है कि ये बिल्कुल एक इशू हुआ है। क्लाउड स्ट्राइक के सीईओ जॉर्ज कुड्स ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने की कि हम इस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। कभी कहते हैं कर लिया है, कभी वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन मामला अभी तक, जब तक कि मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक परसिस्ट करता है। इसका नुकसान क्लाउड स्ट्राइक को ऑलरेडी हो चुका है और उनकी जो शेयर है वो मार्केट में 14% गिर गया है और अब उसकी नई कीमत जो है वो $304 पर आ गई है। अमेरिका में जो पेंटागन में एक मीटिंग हुई है और वहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और वो ये कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में और आईटी में और इंटरनेट में ये एक बहुत बड़ा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या होता है कि आप का पूरा निज़ाम किसी एक मरकज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर इस मरकज में कोई मसला हो जाए, क्योंकि आप सब कुछ इसके थ्रू रूट होके जा रहा है, तो अगर इस मरकज में कोई मसला हो जाएगा, ये नुक्ता इर्तिकाज है, अगर इसमें कोई मसला हो जाएगा तो बाकी पूरे का पूरा निज़ाम मफलूज हो जाएगा। तो ये एक नुक्ता जो है ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहलाता है। अब इसका हल क्या किया जा सकता है? इसका हल ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले शुरू में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम बताए थे कि आप उनमें से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपके पास ऐसे सर्वर्स, ऐसी मशीन्स होनी चाहिए कि जो लिनक्स पर या ओएस पर, इन पर काम कर रही हों ताकि आप कंप्लीटली विंडोज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। एक वेबसाइट है रेडिट और वहाँ पर किसी ने एक बहुत मज़ेदार सवाल ये किया था, पाकिस्तानी ने, कि पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, पाकिस्तान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, हमें तो यहाँ कोई मसला नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? हम क्यों ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे पाकिस्तान में? तो इसका एक जवाब एक साहब ने बड़ा तंजिया और चुपता हुआ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जनाब मसला यह है कि पाकिस्तान में शायद ही ऐसा कोई इदारा है जो इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम या थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग इस्तेमाल करता हो। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में कोई भी इदारा इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम या थर्ड पार्टी सिक्योरिटी सिस्टम इस्तेमाल कर रहा होता तो हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों का शनाख्ती डेटा डार्क वेब पर मौजूद ना होता। बहरहाल ये एक अपडेट थी, एक छोटे से कोड ने, एक छोटी सी सॉफ्टवेयर अपडेट ने, एक छोटे से बग ने इस वक्त पूरी दुनिया का फ़िज़ाई निज़ाम, मेडिकल का निज़ाम, पैकेजेस डिलीवरी का निज़ाम, बैंकिंग का निज़ाम, सिक्योरिटी का निज़ाम, गर्ज़ के पूरी दुनिया की हर चीज़ को मफलूज करके रख दिया है। इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेट और ये साइबर स्पेस और कंप्यूटर्स, ये सब कुछ बहुत ही ख़तरनाक किस्म की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि एक ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हमें शायद वापस डार्क एजेस में लेके जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो साइबर स्पेस है, जो इंटरनेट है, ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये बहुत ही एक ट्रिकी अफेयर है, ये एक बहुत ही डाइसी अफेयर है और इसको बहुत सोच समझ कर इस पे चलना चाहिए। बहरहाल अगर आप इसको ना इस्तेमाल करें तो भी मसला है, अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो भी मसला है। अब तो पूरी दुनिया में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई कंप्यूटर्स के बगैर या डेटाबेसेस के बगैर या इंटरनेट के बगैर कोई काम कर सके। लेकिन बहरहाल इसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए अभी बहुत काम किए जाने की ज़रूरत है और इसका एक थ्रेट भी है जो कि सिक्योरिटी थ्रेट भी है और आपको बहुत बड़े बड़े नुकसानात भी हो सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो इसके नुकसानात हुए हैं इसको पूरा करने में शायद महीनों या शायद साल भी लग सकते हैं। क्या वाकई
कंप्यूटर्स, इंटरनेट, साइबर स्पेस एक थ्रेट है? आपका क्या ख्याल है? ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।